नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का फिर सिंगापुर का जो फैक्ट है उसके बारे में हमारी जो डिस्कशन रहेगी। तो सिंगापुर में जाने से पहले हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है, उसको ज़रूर वॉच करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। उसके अंदर सिंगापुर से रिलेटेड अगर आपने हमारी वीडियोस देख ली तो आपको आपके लाखों रुपए और आपका इम्पोर्टेंट टाइम बच सकता है। लेकिन आप सर्च कब करते हैं? जब आप प्रॉब्लम में आ जाते हैं, पहुंच जाते हैं, उसके बाद आपकी सर्च स्टार्ट होती है, फिर हमारे जैसों की वीडियोस मिलती हैं। तो अगर आप ऐसी मेहनत किसी भी कंट्री में जाने से पहले कर लेते हैं, उस कंट्री की इंफॉर्मेशन गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर 8-10 लोगों की वीडियोस वॉच करें, देन टेक द डिसीजन कि आपको क्या करना चाहिए, तो आपके लाखों रुपए और इम्पोर्टेंट टाइम बच सकता है। ये भी एक ऐसा ही स्टूडेंट है जिसकी जो हिस्ट्री रही है सिंगापुर से रिलेटेड। प्रोफाइल देखिए, बच्चे ने बीसीए की हुई है, बीसीए में 55% मार्क्स है, 12th भी पीसीएम का पास आउट है, आईएलटीएस में भी 6.5 बैंड है। तो ऐसी प्रोफाइल है। ऐसी प्रोफाइल वाले बच्चे को भी सिंगापुर में वहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस में डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज करने के लिए भेज दिया गया है। मैं एक चीज़ समझ सकता हूँ, बच्चे के 50% मार्क्स हैं, आर्ट्स में पढ़ा हुआ है, 5-7 साल का गैप है, इंग्लिश आती नहीं है, उनका तो मैं लॉजिक समझ सकता हूँ कि वो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन ऐसी प्रोफाइल वाले जब बच्चों को ऐसी कंट्रीज में धकेल देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी कि हम बच्चे से पैसे कैसे कमा लें, वो बहुत गलत है। दैट रीज़न हमारी इंडस्ट्री में हमारा लोगों का नाम लोग यही बोलते हैं कि ये भी एजेंट्स हैं, ये भी लोगों से चीटिंग ही करता होगा, बस इसको भी पैसे में ही तवज्जो है कि कमा लो, कैसे कमाने हैं। लेकिन हम फैक्ट बताकर ही बच्चे को किसी भी कंट्री में भेजते हैं कि दिस इज द फैक्ट, जाना है तो हम जरूर भेजेंगे, डिसीजन आपका रहेगा। लेकिन हमारी कंपनी की ये भी एक हिस्ट्री है कि हमने ना तो आज तक कोई सिंगापुर बच्चा भेजा है, ना तो कोई साइप्रस भेजा है। हमें मालूम है कि वहाँ पर कोई कैरियर नहीं है, पार्ट टाइम जॉब्स अलाउ नहीं है, पोस्ट स्टडी परमिट अलाउ नहीं है। जस्ट बच्चे ने जाना है और वापस आना है, और बस धक्के दुक्के खा के फॉरेन का एक्सपीरियंस लेकर। अगर यही बच्चा हमारे पास आता उस टाइम, तो ये देखिए कि 2018 में गया था वहाँ पे, तो 2018 में धक्के दुक्के खा के 4-5 लाख रुपए उस टाइम लगाकर गया था, फिर आ गया, अभी फिर उतने ही पैसे लगाकर फिर फॉरेन कंट्री की सर्च में है, हमारे पास आया। अब हमने भी इसका केस लिया है, तो जब इसकी जो सक्सेस स्टोरी आएगी, जो जिस कंट्री में हमने इसका केस प्रोसेस किया है, इवन ये प्रीवियसली वन टाइम जर्मनी से भी टूरिस्ट वीज़ा रिफ्यूज है। स्पेन के लिए गया था अपने कंसल्टेंट के पास कि मैंने स्पेन जाना है, बस कंसल्टेंट ने उसको ऐसा घुमा फिरा के सिंगापुर में मोटिवेट कर दिया। तो अगर हमारे पास ये 2018 में भी आता काउंसलिंग के लिए, तो नेवर एवर हम इन कंट्रीज में भेजते जहाँ पर ये अपना टाइम और मनी वेस्ट करके आया है। तो हम उस टाइम भी इसको बेस्ट से बेस्ट कंट्री में भेजने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम बच्चे की कंप्लीट प्रोफाइल, उसका बजट, हर एक एस्पेक्ट को चेक करने के बाद ही डिसीजन देते हैं कि आपके लिए क्या अप्रोप्रिएट रहेगा। अगर आप अपनी प्रोफाइल फ्री में असेस करवाना चाहते हैं, आप नंबर ऑफ टाइम रिफ्यूज्ड हैं, आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आप डिपेंडेंट बच्चों के साथ, स्पाउस के साथ फॉरेन कंट्रीज में जाना चाहते हैं, आप कहीं से डिपोर्टेड होकर आए हैं, तो आप अपनी प्रोफाइल फ्री में हमसे असेस करवा सकते हैं। अगर आप अपनी प्रोफाइल फ्री में असेस करवाना चाहते हैं तो हमारा एक डेडिकेटेड फॉर्म है, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा है, वहां जाकर अपनी प्रोफाइल को फिलअप करके भेजें। तो आपकी प्रोफाइल को मैं चेक करने के बाद आपको बता दूंगा कि आपके लिए क्या बेस्ट से बेस्ट रह सकता है। तो बच्चे से भी इंटरेक्ट करते हैं। सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में, तो मैं साथ में स्वागत करता हूं। थैंक यू सर। तो ऐसे है कि सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि हमारे बारे में आपको कहाँ से पता चला? सर मैं ऑनलाइन YouTube ਤੇ Instagram ਤੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਸ਼ੀਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਵਰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੰਗਦੇ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਜੈਨੂਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। तो आप हमसे जुड़े हुए कितना टाइम हो चुका है? सर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े मैं लास्ट ईयर नवंबर ਦੇ ਵਿੱਚ आया ਸੀਗਾ। नवंबर है, तो अभी ये लेकर चले कि अभी जून चल पड़ा है। हाँ जी, 6 महीने। ठीक, 6 महीने हो चुके हैं। प्रोसेस इनका केस भी हो रहा है।
तो मैं ये पूछना चाहूंगा, आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं? मैं अमृतसर पंजाब तो हम डिस्ट्रिक्ट अमृतसर के रहने वाले हैं। वहां से देखो जलंधर आए हैं, वहां पे भी कितने कंसल्टेंट हैं। तो मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि आपकी हाईएस्ट एजुकेशंस क्या हैं? मैंने सर बीसीए कर रखी है 2015 से। तो आपकी कोई आईएलटीएस पीटी भी है? हाँ जी, आईएलटीएस 6.5 बैंड है। वो एक्सपायर्ड है या वैलिड है? नहीं, वैलिड है। वैलिड है। तो आप प्रीवियसली किसी कंट्री में गए हैं? मैं सिंगापुर गया था स्टडी वीजा पे। तो सिंगापुर स्टडी वीजा में गए थे, कौन से साल में गए थे? 2019 में। 19 में? उस 2019 में कितने पैसे लगा कर गए थे? 4 लाख। तो आप सिंगापुर जाने से पहले बीसीए की हुई है, पढ़े लिखे स्टूडेंट है, कि बीसीए करने के बावजूद क्या आपने कोई सर्च की थी सिंगापुर की बिफोर गोइंग टू दैट कंट्री? सर कुछ भी सर्च नहीं की। तो आपको कैसे पता चला कि हमें सिंगापुर जाना चाहिए? सर देखो, जो ਏਜੰਟ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸਪੇਨ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਓ। ਬਟ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 4 ਲੱਖ ਪੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਾਕੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਏਜੰਟ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ठीक है। तो आपको लगता है कि सिंगापुर का काम बहुत टफ है, बहुत इजी है या टफ है वीजा लेना? सर ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ वर्क नहीं कर सकते एक नंबर से। पहले ये बताओ कि आप जैसे सिंगापुर पहुंच गए, पहुंचने के बाद इंटरनेशनल स्टूडेंट को वहां पर पार्ट टाइम अलाउ है या नहीं है? बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो वहां पर स्टडी कंप्लीट होने के बाद कुछ कंट्री से 1 साल का पोस्ट स्टडी परमिट देती, कोई 2 साल का, वहां पर पोस्ट स्टडी परमिट है? नहीं सर, पोस्ट स्टडी वर्क। तो वे बच्चे इतने वहां पर जा रहे हैं धड़ाधड़, क्या वहां हम लोग मिसगाइड करके उनको भेजने सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में, जब बच्चे डेस्परेट हैं, इसके पीछे क्या फैक्ट है? सर सब तो बड़ी चीज है गाइडेंस। सही तरह गाइड नहीं करता किसी, मतलब फेक सारी चीजें बस भेज दो। तो जब आप भी गए होंगे, आपके एजेंट ने कहा होगा कि आप इतने पैसे वहां पर अर्न कर लेंगे? हाँ जी सर, उन्होंने कहा है तो 70-80 हजार रुपया महीने का अर्न कर लोगे। तो कमा लेता है बच्चा 70-80 हजार महीने? सर लाइफ बहुत उत्थे टफ हैगी सिंगापुर जाके ना, बच्चे ਨੂੰ पता लगता है कि मैं कित्थे आ गया। चलो एक चीज हो रहा है, सिंगापुर में बहुत फेमस चीज है, वहां पे गुरुद्वारा साहब है। तो अगर वहां पर गुरुद्वारा साहब ना हो तो स्टूडेंट्स क्या वहां पर करेंगे? क्योंकि मरण तक आ सकते ने, ऐसा ही सिचुएशन है। कितने टाइम वहां पे गुरुद्वारा साहब में जाकर वो लंगर सकते हैं? 2 टाइम, मॉर्निंग ते नाइट। ये देखिए, मॉर्निंग और नाइट में वहां पर गुरुद्वारा साहब में लंगर सकते हैं, ऐसी सिचुएशंस हैं। तो जब आप पहुंच गए, पहुंचने के बाद आपको एक्सपीरियंस भी आ गया, इतना पैसा भी लगाया, वापस भी आ गए, तो बीइंग एक जेन्युइन मैं आपसे चीज पूछना चाहूंगा, क्या आप किसी भी पर्सन को रिकमेंड करेंगे सिंगापुर के बारे में? नहीं सर, बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करना चाहता। इवन दो ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਫਰੈਂड्स ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ कि ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੈ, ਬਟ मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ नहीं ऐसे। अपने दुश्मन को रिकमेंड कर देंगे कि नहीं? नहीं सर, ਉਹਨੂੰ भी नहीं करूंगा बिल्कुल भी। तो आपको मालूम है, मैं आपका प्रेज करूंगा कि आपको आपके फ्रेंड्स ने वहां पर कॉल किया कि हम भी आना चाहते हैं, आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि यहाँ पर कुछ नहीं है। तो मेरे पास ऐसे 70 से 80% स्टूडेंट्स भी हैं जो अपना धंधा ये भी बना लेते हैं वहां जाने के बाद, चलो अभी स्टूडेंट बुलाओ, हम तो फंसे हैं, हम वहीं से अर्न करने, ऐसी भी सिचुएशन है। सही गल है सर, 2-2 हजार 3-3 हजार डॉलर सिंगापुर डॉलर कमीशन बनाते हैं कॉलेज तो। देखो ये ऐसी सिचुएशन है सिंगापुर की। फैक्ट सुनना हमारे चैनल पर मिलेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम बड़े अच्छे हैं, फलाना है, लेकिन हमारा जो कॉन्शियस है ऑलवेज फैक्ट बताने की कोशिश करता है। बाकी देखिए, जो डिसीजंस हैं वो एम्बेसीज ने देने हैं, कोई चीज़ डिले भी हो सकती है, वो कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। ऐसा नहीं है कि हम इंटेंशनली किसी को तंग करते हैं। आप हमारे पास भी आए, आप प्रीवियसली रिफ्यूज्ड भी है किसी कंट्री से? मैं जर्मनी का टूरिस्ट वीज़ा लगवाया सी किसी एजेंट तो, उन्ने फेक डॉक्यूमेंट्री लगा के सारा वीज़ा लगाया सी। इवन तक उन्ने अल्टरनेटिव भी सही नहीं बनाई, ना उन्ने और फ्लाइट टिकट्स लगाइया, ना उन्ने इंश्योरेंस लगाई सीगी, सब फेक लगा तो आपने जर्मनी का भी अप्लाई किया, सिंगापुर का भी किया, स्पेन के लिए भी गए थे, आपने सब टाइम अपने एजेंट्स भी चेंज किए हैं या एक ही एजेंट के पास? एक ही एजेंट के पास गए थे आप, सेकंड इसके बाद सेकंड है। तो वहां पर कितने के पैसे फिर खराब किए, जिसने आपका जर्मनी में भी रिफ्यूज कराया, स्पेन ना कर दी, सिंगापुर में डाल दिया, कितने के पैसे वहां पर फिर वेस्ट किए होंगे? 4 लाख तो वहां सिंगापुर चला गया। और इसके अलावा कुछ जो रिफ्यूज सीगा हमने 30,000 लिया सीगा। हाँ देखो, रिफ्यूजल का भी 30,000 ले लिया, बताकर मीठी मीठी आपका गारंटी से आ जाएगा। तो वहां पर गए होंगे उन ऑफिस में, उन्होंने आप कहते हैं कि मैंने और भी किसी के ऑफिस में विजिट किया था किसी अनदर कंट्री की काउंसलिंग के लिए, तो उन्होंने भी आपको कहा था
कि आप ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करें, आई थिंक सो कौन सी कंट्री के लिए आपने काउंसलिंग ली थी लोकल वहां पे, डेनमार्क के लिए? हाँ जी, मैं डेनमार्क ਲਈ ਪੁੱਛਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੇਜਰ ਲੈਵਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਬਣਵਾ ਲਓ। हाँ देखो, तो मतलब सबसे पहले लोग ये मिसगाइड करना स्टार्ट कर लेते हैं कि आप इस डॉक्यूमेंट को फेक क्रिएट करें। यहाँ पर कोई भी चीज़ आपको फेक नहीं मिलेगी। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, जहाँ पर हर एक चीज़ बढ़िया है, उसके अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट किया जाएगा। तो आपने अपना टाइम भी वेस्ट किया, तो उनके ऑफिस के माहौल और हमारे ऑफिस के माहौल में कुछ फर्क लगा होगा आपको? ਸਰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਜੈਨੂਇਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾइल लगा रहे। तो ऐसा है कि कोशिश करें रिसर्च। आपको लगता है कि हर एक बच्चे, हर एक पेरेंट्स को किसी भी कंट्री में जाने से पहले रिसर्च करनी चाहिए? सर जरूर, रिसर्च ते गाइडेंस बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई मिसलीड भी करता है, आपको किसी ने सिंगापुर की काउंसलिंग दे दी या मेरे जैसे ने डेनमार्क की काउंसलिंग दे दी, आपको ये नहीं लगता कि हम इसको गूगल में भी क्रॉस चेक करें? ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, पता होना चाहिए कि ਕੀ डॉक्यूमेंट्स चाहिए है। तो मैं हर एक स्टूडेंट और पेरेंट्स से ये बताना चाहता हूँ, कहीं पर भी जाने से पहले एटलीस्ट अपनी रिसर्च करें, आपके लाखों रुपए और इंपॉर्टेंट टाइम बच सकता है। ये तो सिंगापुर का फैक्ट रहा है। ऐसे बहुत सारे फैक्ट आपको सिंगापुर के हमारी प्लेलिस्ट से मिल सकते हैं। इन कंट्रीज में जाने से पहले उन वीडियोस को जरूर वॉच करें, उसके बाद डिसीजन लें। अच्छी प्रोफाइल है तो ये छोटी छोटी डेस्परेशंस में ना रहें। अगर आप नंबर ऑफ टाइम भी रिफ्यूज हैं, आप एक अच्छी डेस्टिनेशन में पहुंच सकते हैं। थैंक यू सर। तो साथ में मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपका कोई भी फ्रेंड सिंगापुर जाना चाहता है तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।